Biggest mistake the retail investor do. They always look at the positive side of the business, but in real life there is always the risk involved around the business. As Warren Buffett say, we are not buying a piece of paper, we are buying a partnership in a business. So we should aware about all the risk and what are the challenges that business has. In this video we will look at the 5-star hotel business and what kind of challenges they face. एक 5-स्टार बिजनेस में आप जो रिस्क है उसको 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. जो पहला होता है वो जियोपॉलिटिकल एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स रिस्क होता है, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रिस्क. इसमें मैनेजमेंट ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उनके हाथ में बहुत कम कंट्रोल होता है. जैसे अभी जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है, ईरान में वॉर चल रही है, रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है. अगर किसी कंट्री ने एडवाइजरी जारी कर दी कि वेस्ट एशिया में और इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं जाना है, तो वहाँ के होटल में इम्पैक्ट पड़ता है, टूरिज़्म में इम्पैक्ट पड़ता है जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की वजह से, और वीज़ा में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इन सब चीज़ों की वजह से. अगर कोई वीज़ा रूल चेंज हो गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उससे भी इम्पैक्ट आता है काफ़ी ज़्यादा. अगर जैसे पेंडेमिक जैसी बीमारियाँ, कोविड-19 जैसी बीमारियाँ वर्ल्ड में आ जाती हैं, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है. वो इसके बारे में तो आप सबको पता ही होगा कि 2020 में कितना ज़्यादा बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ा था. तो ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जिनमें कोई मैनेजमेंट का ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता, वो कुछ प्रिकॉशन पहले से ले सकते हैं. बट ये सारी चीज़ें जियोपॉलिटिकल रिस्क और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती हैं. दूसरा जो काफ़ी बड़ा रिस्क होता है वो होता है रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस इशू. इसके अंदर जो लाइसेंसेस होते हैं वो काफ़ी बड़ा एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि लेट सपोज अगर आपका अल्कोहल लाइसेंस रद्द हो गया तो को काफ़ी सिग्निफिकेंट रेवेन्यू लॉस हो सकता है, क्योंकि एक 5-स्टार होटल का 40 to 50% रेवेन्यू फूड एंड बेवरेज से आता है, और उसके अंदर जो लिकर का पोर्शन है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट होता है. एंड जो दूसरा इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस होता है वो होता है लेबर लॉस, क्योंकि होटल इंडस्ट्री लेबर इंटेंसिव बिजनेस है. तो इसमें अगर लेबर लॉस से रिलेटेड आपके कोई भी कंप्लाइंस, कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तो आपको बिज़नेस रन करने में काफ़ी चैलेंजेस हो सकते हैं. जो तीसरी कैटेगरी होती है वो ऑपरेशनल और रेपुटेशनल रिस्क होता है. इसके अंदर जो मैनेजमेंट है उसका काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है. इसमें जो पहला कैटेगरी होती है वो होती है आपका हाइजीन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. अगर आप पे कोई भी हाइजीन से रिलेटेड केस हो गया, बड़ा केस, काफ़ी टाइम तो होटलों को अपने फूड एंड बेवरेज जो लाइसेंस है और जो कैटेगरी है उसको काफ़ी टाइम के लिए सस्पेंड करना होता है, और इससे काफ़ी बड़ा रेवेन्यू लॉस होता है और ब्रांड रेपुटेशन का भी लॉस होता है. जो चौथा रिस्क होता है वो फाइनेंशियल एंड करेंसी रिस्क होता है. इसके अंदर अगर जैसे होटल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेट बर्डन है, ये भी उसके लिए काफ़ी बड़ा रिस्क होता है. क्यों? क्योंकि एक होटल हाईली कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जिसमें कैपिटल की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है चलाने के लिए एज वेल एज नए होटल खोलने के लिए. एंड जो दूसरा इसमें रिस्क होता है फाइनेंशियल रिस्क, वो होता है करेंसी फ्लक्चुएशन. अगर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो उससे भी एक होटल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो फॉरेनर गेस्ट होते हैं वो ज़्यादातर टाइम अपनी कंट्री की करेंसी से पे करते हैं और या उन्हें एक्सचेंज करते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है एक होटल लाइन के बिज़नेस. तो ये 4 काफ़ी ब्रॉड रिस्क हैं जो एक होटल इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ता है, जिनसे एक होटल बिज़नेस में और भी कई सारे रिस्क होते हैं. मैंने मेनली
इन 4 कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और अगर आप चाहते हो कि AI की हेल्प से आप सारे रिस्क एक बार में पता कर पाओ, कौन कौन से रिस्क हैं और कितनी परसेंटेज में वो रिस्क उस बिज़नेस के लिए है, तो आप AI का एक प्रॉम्प्ट मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसका यूज़ करके पता लगा पाएंगे कि कितना रिस्क किस चीज़ से रिलेटेड है। लेट्स सपोज फाइनेंस से रिलेटेड कितना है और फाइनेंस के अंदर फॉरेन करेंसी से रिलेटेड उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए कितना रिस्क है, आप उसको पता कर पाएंगे। ना कि केवल एक होटल इंडस्ट्री के लिए और भी किसी भी और बिज़नेस के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि मैनेजमेंट के बारे में कैसे हम पता करें कि मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी कैसी है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। उससे आपको पता लग जाएगा कि मैनेजमेंट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं। आप हमें बता सकते हैं कि आप कौन से बिज़नेस को एनालाइज कर रहे हैं और उसे एनालाइज करते समय आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी हेल्प कर पाएँ उससे रिलेटेड।